हेलो स्टूडेंट, अब हम यूनिट 3 शुरू कर रहे हैं जिसमें इंटरपर्सनल बिहेवियर आता है। जिसमें पहला टॉपिक आता है हमारा ट्रांजैक्शन एनालिसिस, जिसके टाइप्स होते हैं 3: कॉम्प्लेमेंट्रिक्स, फोल्ड और अल्टरनेटिव। कॉम्प्लेमेंट्री मतलब जैसे हमारा बॉस है ए बी सी जैसे कि, और सबऑर्डिनेट्स हैं ए बी सी। तो ए की बॉस जो है वो तीनों से रखेगा। क्वेश्चन टू आंसर आस्किंग एवरी स्टेज, वो जो क्वेश्चन पूछेगा वो तीनों स्टेज से पूछेगा और उससे ही तीनों स्टेज से ही वो अपना आंसर लेगा। इसमें हमारे पेरेंट्स एडल्ट ये सब चीज़ें क्वेश्चन पूछते हैं और आंसर कौन देता है? स्टूडेंट्स, ये सब चीज़ें, बॉस, सबऑर्डिनेट्स। ऐसे क्लोज्ड में क्या होता है? क्वेश्चन पूछा है हमने ए से और आंसर कौन दे रहा है? दूसरी स्टेज। तो देन क्वेश्चन व्हेन बी अ वन स्टेज, देन आंसरिंग व्हेन अ सेकंड स्टेज। अल्टरनेटिव्स में भी बिल्कुल सेम ही है कि हमारा किसी भी स्टेज से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसके बाद किसी भी स्टेज में से आंसर दे सकते हैं। जोहारी विंडो, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे क्वेश्चन में आ चुकी है। इन्फॉर्मेशन नाउ टू सेल्फ, अपने बारे में कितना पता है और अपने बारे में कितना नहीं पता। दूसरे के बारे में कितना पता और दूसरे के बारे में कितना नहीं पता। तुम्हें दूसरे के बारे में कितना, तुम्हारे बारे में दूसरों को कितना पता है और अपने बारे में तुम्हें कितना पता है। ओपन सेल्फ, वो क्या कहलाती है? हमारी ओपन सेल्फ। हमें अपने बारे में, हमें खुद को भी पता है अपने बारे में और दूसरे को भी हमारे बारे में पता है। हमें खुद को पता नहीं है और दूसरे को हमारे बारे में पता है, तो क्या है? ब्लाइंड सेल्फ मतलब कि खाली माइंड, बिल्कुल। अगर हमें खुद दूसरे को भी नहीं पता और हमें पता है तो वो कौन सी होगी? हमारी हिडन सेल्फ। अगर हमारे बारे में दूसरा भी नहीं जानता और हम भी नहीं जानते तो वो कौन सी होगी? अननोन सेल्फ। यही हमारे को इसमें बनानी है जोहारी विंडो में, इसके अलावा कुछ नहीं है। लीडरशिप मतलब टू लीड द टीम टू अचीविंग द गोल, बिकॉज वी कैन बी अचीविंग अ गोल। इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन अ मैनी पीपल्स इन अ टीम। इट्स कॉल्ड अ लीडरशिप के क्या क्या नेचर से ये बेस्ड हो सकता है? पावर होती है इस पर लीडर की। इसमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल्ड करता है सारे सबऑर्डिनेट्स की। लीडर सिचुएशनल होता है ये सब कुछ। इसकी क्वालिटी इमोशनल अप्रोच होता है, पहला कि एम्पैथी होती है, इन स्किल्स अच्छी होनी, कम्युनिकेटर अच्छा होना चाहिए। इसके क्या क्या फंक्शन होता है? गोल को सेट करना, ऑर्गेनाइज करना, मोटिवेट कैसे कर सकता है, कोऑर्डिनेशन कैसे करेगा सबऑर्डिनेटों को, उससे कंट्रोल कैसे करेगा, रिप्रेजेंट कैसे करेगा, डिफ्रेंशिएट बिटवीन इनोवेट डेवलपमेंट्स एंड ये सब चीज़ें इसमें बिल्कुल मैनेजर में अपोजिट हो जाती हैं। पावर मतलब क्या होता है? पावर एंड अथॉरिटी अलग अलग होते हैं। अथॉरिटी का मतलब है राइट टू द कमांड पीपल और कैपेसिटी टू द कमांड पीपल। पावर मतलब टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल। ऑटोक्रेटिक, जो एक लीडर है वो सभी फॉलोअर्स को देखता है। पर्टिकुलर डेमोक्रेटिक बिल्कुल अपोजिट होता है, एक ही लीडर सारे फॉलोवर्स को तो देखता है, एक दूसरे फॉलोवर्स से भी वो चैन चलती रहती है। फ्रेंड्स में भी ऐसे होता है कि एक लीडर ही सबको फॉलो अप करता है। बिहेवियल थ्योरी, ये वाली थ्योरीज आती नहीं है, आप इन्हें देख लेना अगर आपको देखनी है। बिहेवियल थ्योरी जो है वैसे हमारी ओरछा और उसके बीच में बनी थी, इन्हें बस पढ़नी पड़ेंगी, इन्हें आपको एक तरीके से रटनी पड़ेंगी। ये थ्योरीज रटने के लिए ही होती हैं। इसमें हमारी जो मेन थ्योरीज होते हैं, जो मेन होते हैं प्रोडक्शन कंट्रोल। प्रोडक्शन इसमें कैसा होगा? हाई होगा। जब प्रोडक्शन कंट्रोल हो रहा है तो प्रोडक्शन कैसा होगा? हमारा हाई, और एम्प्लॉय भी हमारे हाई होंगे। सेटिस्फेक्शन कैसा होगा? प्रोडक्शन में लो, और इसमें एम्प्लॉयज़ में कैसा होगा? हाई होगा। सुपरविजन कितना होगा? इसमें प्रोडक्शन में हाई और इसमें लो। टर्नओवर कितना होगा? इसमें हाई होगा, इसमें लो होगा। ऐसे ही इसके सारी ये हैं, सब कुछ इसी टाइप से बना हुआ है। आपको अगर ये पढ़नी है तो पढ़ लेना, वैसे ही थोड़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है पर पता होनी चाहिए थोड़ी बहुत इसके बारे में। फील्ड सिचुएशनल थ्योरी भी होनी चाहिए। ये चार गुड हैं, 4 पुअर हैं, 2 हाई हैं, 2 लो हैं। इसे याद करने का तरीका है ये 2 हाई फिर 2 लो, एक स्ट्रॉन्ग एक वीक, एक स्ट्रॉन्ग एक वीक, एक स्ट्रॉन्ग एक वीक, एक स्ट्रॉन्ग एक वीक, ऐसे ही याद कर लो इसे। ये हमारी पूरी लीडरशिप सिचुएशंस हैं, कुछ सिचुएशंस हैं जो लीडरशिप में आती हैं। पहली आती है फॉलोवर रिलेशनशिप, ये डिग्री पर फॉलो करती है, बस मेंबर को एक्सेप्ट ये डिग्री पर करती है। ये डिग्री बाय पर मतलब कि वर्कआउट कितना करता है, ये स्पीड कितनी है इसके वर्क की, मेंबर की पोजीशन का मतलब कि ये अथॉरिटी कितनी मानता है, कितनी पोजीशन इसमें से। तो इस तरीके से ये पूरी सिचुएशन बनती है। ये ज़रूर बना कर आना अगर आपको उसमें आ जाए तो, इसे रट लीजिए। अब हमारा आता है इसमें हाउस पाथ।
गोल थ्योरी, जो कि हमारी इस तरीके की होती है कुछ। इसमें लीडरशिप का बिहेवियर देता है, जैसे सपोर्ट कैसे करेगा वो, अचीवमेंट कैसे होगी, डायरेक्टिव कैसे करेगा, ये सब कुछ। फिर फॉलो अप कैसे करेगा। सिचुएशन फैक्टर दो तरीके के होते हैं, फॉलो के और वर्क प्लेस के, कैसे कैसे की करेक्टरिस्टिक्स है दोनों की, ये फॉलो करती है हमारी। फिर फॉलो अप कैसे करेगा, एफर्ट्स कैसे हैं, रिफर्ट्स इनके। फिर फॉलो मोटिवेशन और सेटिस्फेक्शन कैसे देगा, ये देखा जाएगा इसमें। इसके अलावा हमारे इसकी रिमेनिंग लीडरशिप स्टाइल्स कैसी हैं, इंटीग्रेटिव, डेमोक्रेटिक, हमारी ट्रांजैक्शनल लीडर, ट्रांसफॉर्मेशन लीडर, क्लस्टिक लीडर, ये सब चीज़ें। कम्युनिकेशन का लैटिन वर्ड क्या होता है, कम्युनिज्म, जो कि हमारा मीन होता है टू शेयर या टू कॉमन सेंस। इसमें टू वे प्रोसेस होता है, ये हमारा, इसमें हमारा जो होता है कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि एक्सचेंज होता है इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, या वन पर्सन टू अनदर पर्सन, इसका ही प्रोसेस होता है। सेंडर, कोडिंग, मैसेज, डिकोडिंग, रिसीवर। सेंडर ने मैसेज भेजा, कोडिंग हुआ, मतलब ड्राफ्ट में पहुंच गया, मैसेज दिया, फिर डिकोडिंग कर दी, फिर रिसीवर हो गया। उसमें उसने, इनमें हमारा नॉइज़ हो गया, और उसके बाद क्या दिया उनने, फीडबैक दिया। जैसे कि ये मैंने आपके बारे इस प्रोसेस में थोड़ी थोड़ी लिख दिया। विलिंग टू द मैसेज, ड्राफ्टिंग द मैसेज मतलब इन्फॉर्मेशन नॉलेज क्या है। डिकोडिंग का मतलब है कि जब रिसीव करते हैं तो उसके बाद उस मैसेज को पढ़ते हैं। फिर रिसीविंग का कि रिसीव द मैसेज, मीडिया किस मीडिया में दिया, वर्बल में, ओरली, चैनल कौन सा दिया है, फीडबैक क्या हुआ, नॉइजिंग कैसे कैसे हुई। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन 3 टाइप में, मीडिया के, फ्लो के, ऑर्गेनाइजेशन, कल्चर। मीडिया में वर्बल, नॉन वर्बल आ गए। वर्बल मतलब ओरल और रिटन दोनों तरीके के। नॉन वर्बल में हमारा बॉडी लैंग्वेज ओनली यूज फॉर अ साइनिंग। विचुअल मतलब कि हमारा जो अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों तरीके से चलता है। हॉरिजॉन्टल जो कि हमारा बिल्कुल सीधा चलता है। डायगोनल जो कि हमारा क्रॉस में चलता है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल, इनफॉर्मल दो तरीके का होता है। फॉर्मल जैसे स्टेट लैंग्वेज हो गया, पारा लैंग्वेज, ये सब चीज़ें हो गई है नी। और ये हो गया लेटर, मेल, ईमेल, ये सब चीज़ें इनफॉर्मल में हमारे सारे ये आते हैं। और ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन को हम क्या कहते हैं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जो कि हमारी इट कैन नॉट बी अ सीरीज में नहीं चलती हमारी वो। इसमें हमें क्विकली डिसीजन ले लेते हैं सब कुछ। इससे कुछ टाइप से सिंगल चैन, जैसे सिंगल चैनिंग में चल रही है, फॉलो अप कर रही है। बहुत कम चांसेस होते हैं जब ये सिंगल चैन में चलती है। गॉसिप ज़्यादा होती है इसमें, ए बी से सी से ऐसा बातें पहुँचती चल जाती हैं। ऐसे ही इसमें प्रोबेबिलिटी वाला होता है, ए ने बी को बताया, सी को बताया, डी को बताया, ऐसी फिर उनने आगे घूमती चल जाती हैं बातें। इंपॉर्टेंस क्या है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, अचीविंग गोल, डिसिप्लिन, ये सब कुछ इसकी इन्फॉर्मेशन है। इसके बैरियर कौन कौन से हैं, पहला कि इसमें गलती से कोडिंग हो जानी मैसेज की। दूसरा कि सिलेक्शन, टारगेट ओरिएंटेशन का जो सिलेक्शन है वो गलत हो जाना। सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज गलत हो जानी। चैलेंज मीडियम गलत हो जाना। वर्ड्स गलत हो जाने। परसेप्शन गलत हो जाना। हमारा फीडबैक डिक्लेयर हो जाना। जार्गन्स का यूज़ करते हैं जो हम, वो गलत हो जाते हैं। सिमेंटिक बैरियर, जैसे टेक्निकल बैरियर, लैंग्वेज बैरियर होते हैं। इसी की थ्योरीज होती हैं, थ्योरी होती है ये वाली। जैसे इसमें हमारे इम्प्रूव्ड टास्क देखते हैं, टास्क मैनेजमेंट, ये सब चीज़। कंसर्ट ऑफ प्यूपिल दे रखे हैं, जैसे 1 to 5 ये हाई हो गया हमारा, 9 to 9 ये ब्लैक बाउंड्री हो गया, 5 to 5 मिड हो गई, ये लो हो गए दोनों, ये हमारे हाई हो गए। इसमें हमारा प्रोडक्शन का ये है, जब हम प्रोडक्शन करते हैं उस टाइम ज़्यादा यूज आती है। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब योर चैनल। आपकी यूनिट 3 ख़त्म हो चुकी है।